हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोगों को दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ पर हम लोगों को दो इक्वेशंस दे रखी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कहाँ से करना है, इन्हीं दो इक्वेशन से। तो एक बार इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों को दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से। सो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करते हैं जिससे कि उसको एलिमिनेट किया जा सके और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ हम लोग किसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं, वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में जो वाई का कोफिशिएंट है वो कितना है, बी, राइट। सो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग देखें तो y का कोफिशिएंट कितना है, a है। ठीक है, और दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना होगा, ab। क्लियर, ओके। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जो y का कोफिशिएंट था b था, इस b को चेंज करना है ab में, जो कि कब पॉसिबल है, जब b को मल्टीप्लाई कर दें किससे, a से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है a से। अब सेकंड इक्वेशन में हम लोग देखें तो y का कोफिशिएंट a है और इसको चेंज करना है ab में, तो कब पॉसिबल है, जब a को मल्टीप्लाई किया जाए b से। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करें, ये पॉइंट हम लोग मेंशन कर देते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई ए, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई b, और इक्वेशन नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्टिंग, और साथ में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, ए एक्स है ना, a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन है पुट करिए। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी वाई, दिस इक्वल टू, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये ac हो गया। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, b से मल्टीप्लाई करना है। तो जब b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, प्लस b से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन गया ए बी वाई इक्वल टू, b से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो b, और b से जब c को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखिए ये कैसा टर्म है, पॉजिटिव है, ये कैसा टर्म है, नेगेटिव। आपस में ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर एक्स और माइनस का बी स्क्वायर एक्स है, टू टर्म्स हैं, दोनों जगह पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये कैसा टर्म है, पॉजिटिव है, एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा टर्म है, अब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो माइनस का साइन रखिए, एक्स बाहर आ गया तो इस टर्म में क्या बचा, बी स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू, इसको एज इट इज़ रखिए, ए सी माइनस का है अब ये बी, माइनस का है अब ये बी सी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू एक्स, एंड दिस इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, तब ये हो गया ए सी माइनस बी सी, और बी को अलग रखा हम लोगों ने। ठीक है, फर्दर इसको लिख सकते हैं क्या, देखो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है क्या, सी कॉमन है, तो सी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तब यहाँ से क्या बचा, ए, माइनस का साइन है पुट किया, सी बाहर आ गया तो यहाँ से बी, माइनस का बी। अब निकालना क्या है फाइनली हम लोगों को, हमें तो x निकालना है ना, तो क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ट्रांसपोज करना है, तो x इक्वल टू तब हो जाएगा c इंटू ए माइनस बी, और ये माइनस का बी, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ट्रांसपोज होके कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था। सो हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली है, जो कि कितनी है, c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी। तो x की वैल्यू कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, चलिए तब देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। सो ए एक्स लिखा है ना इक्वेशन नंबर 1 में, सो ए को एज इट इज़ रखिए, और x के प्लेस पे क्या रखनी है, x की वैल्यू, जो कि कितनी है, c इंटू
ए माइनस बी माइनस का बी अपॉन में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या है, बी वाई, अगला टर्म प्लस का बी वाई एंड दिस इक्वल टू कितना दिया है, सी, तो सी मेंशन किया हम लोगों ने, ओके। अब क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बाहर है ब्रैकेट के, ए को एज इट इज़ रहने दीजिए और सी का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी, सी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का बी सी और ये क्या है माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ लेके चलिए प्लस बी वाई इक्वल टू सी। फर्दर अब हम लोग क्या करें, ए को अब अंदर भेजें, मीन्स ए का मल्टीप्लाई अब इसमें कर देते हैं। सो ए का मल्टीप्लाई जब ए सी में होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सी। ए का मल्टीप्लाई माइनस बी सी में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का ए बी सी। ए का मल्टीप्लाई जब माइनस बी में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, इसको भी क्या करिए ब्रैकेट में रखिए, प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हमें तो यहाँ से y निकालना है ना, और y किस टर्म में है, इस टर्म में, तो इसको तो यहीं रखिए और इसको क्या करिए ट्रांसपोज करना है हम लोग, ठीक है। तब बी वाई हम लोगों का यहीं पे रहा इक्वल टू सी, ये अपनी जगह पे था और इसको ट्रांसपोज किया है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, लिख दीजिए ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी और ये किस में है, ब्रैकेट में है, अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, देखो सी का मल्टीप्लाई होगा किस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन है पुट करिए और ये ब्रैकेट है, मीन्स ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी अपॉन में है तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। अभी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब सी का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी, सी का मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस का है साइन, ठीक है। तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट खोल रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर सी, इस माइनस की वजह से अब ये क्या हो गया, प्लस का हो गया क्या, ए बी सी, और ये भी प्लस का हो गया माइनस बाहर होने की वजह से, और ये हो गया ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए ए स्क्वायर सी कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तब क्या बचता है हम लोगों के पास, माइनस का बी स्क्वायर सी, फिर यहाँ से प्लस का ए बी सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, और ये किसकी वैल्यू है, बी वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोगों के पास बी वाई की वैल्यू है, दिस इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, तीनों ही टर्म्स में बी देखो कॉमन है। सो बी कॉमन है तो इसको क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। सो बी जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा, ए सी प्लस का, और यहाँ पे क्या बचा, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, और ये किसकी वैल्यू है, बी वाई की है ना। बट फाइनली क्वेश्चन में तो हमें क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, ठीक है। जब वाई फाइंड करना है तो क्या करें, बी को ट्रांसपोज कर दें, तो वाई इक्वल टू तब क्या होगा, बी अपॉन माइनस का बी सी प्लस ए सी प्लस ए अपॉन, देखो ये कहाँ जाएगा ट्रांसपोज होके, डिवाइड में, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब देखो बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, ए सी को पहले लिख दिया और बी सी को बाद में लिख देते हैं। सो ए सी माइनस बी सी, और इसको एक ब्रैकेट में भी पुट कर लेते हैं, प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ हम लोग ने लिख दिया है, ठीक है। अगेन इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं टू टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, सी कॉमन है, तो सी कॉमन हम लोगों ने ले लिया। सी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहा, ए और माइनस का साइन है पुट किया, सी कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, बी प्लस ए, ब्रैकेट के बाहर है ये, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही वैल्यू है किसकी, वाई की।
Therefore, x equal to c into a minus b upon a square minus b square, and y equal to c into a minus b plus a upon a square minus b square is the answer of this question. आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए. फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.